हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th की केमिस्ट्री के अगली कड़ी में पार्ट 4, यानी कि पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका पार्ट 4। आज हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण कौन कौन है, ये रासायनिक समीकरण कैसे बनता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, क्या है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन्स क्या होता है? संयोजन। इसे मतलब मीनिंग यदि समझ गए संयोजन तो मतलब समझ में आ जाएगा क्या है, क्या कहना चाहता है इस संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन्स होता है जोड़, संयोग मतलब जोड़ी संयोग से बनती है। तो सब बोलते हैं शादी देखा है, हाँ जोड़ी भगवान के घर से जोड़ी बनाए, एकदम गलत है जो यहाँ जोड़ी बना रहा है। हाँ, संयोजन अभिक्रिया को समझने से पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इस संयोजन क्या है? संयोजन मतलब संयोग, यानी कि जुड़ना, मतलब संयोग से मिले हैं, दो चीज को मिलाना। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब छोटे छोटे यौगिक, यानी यौगिक में क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है। जब छोटे छोटे तत्व या यौगिक को मिला करके एक बड़ा सा तत्व या यौगिक बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं, उससे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ठीक है, पर इसका परिभाषा मैं लिख देता हूं। जब दो या दो से अधिक, संयोजन अभिक्रिया का इधर परिभाषा लिख देता हूं, आप सबको भी धीरे धीरे आप सबको साथ में लिखते जाना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या क्या आएगा, पदार्थ जो लिखे हैं तो पदार्थ में क्या क्या आएगा, तत्व आ सकता है, यौगिक आ सकता है, लिख देते साइड में, तत्व या यौगिक संयोग यानी मिल करके संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी तत्व या पदार्थ में क्या है, तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल लेके। जैसे जल बनाना है हमको, क्या बनाना है? जल। तो जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। यानी इसमें क्या क्या मिलके बना है, यानी बोले शरबत, शरबत बनाना है तो शरबत क्या क्या चीज से मिलकर बनता है? उसमें पानी होगा सबसे ज्यादा, फिर उसमें चीनी होगा, फिर उसमें नींबू होगा, हो सकता है उसमें जीरा मिलाया जाए, जलजीरा हो। ये सभी मिला के जब हम पीते हैं तब टेस्ट आता है, यानी शरबत बनता है। तो शरबत बनाने में उसी तरह से जल बनाना है, तो जल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल। अच्छा, एक एग्जांपल, एक पिक्चर लगाया हूं जो देखो। पहले ये एग्जांपल दे देता हूं हाइड्रोजन वाला, यानी कि H2, हाइड्रोजन को H बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं, क्या बनता है? जल। तो क्या किए, देखो हाइड्रोजन छोटा है, ऑक्सीजन अलग अलग, दोनों तत्व अलग तत्व दोनों को मिलने से एक यौगिक बन गया। यौगिक क्या बन गया? H2O। यानी कि दोनों को मिलने यानी संयोग से, ये संयोजन अभिक्रिया, दो चीज के संयोग करके एक नया चीज बनता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या क्या मिलाया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से क्या बना? जल। तो क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जो नया पदार्थ बनता है, तो ये जो अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक का जो गुण रहता है उत्पाद के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी से ऑक्सीजन क्या होता है? आग लगाने में मदद करता है, और इधर क्या है? H2O, आग को बुझाता है। यानी ऑक्सीजन यदि दे दें तो आग बहुत तेजी से जलने लगता है। ऑक्सीजन क्या है? फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी आती है, आग बुझाने वाला जो गाड़ी आता है,
उसमें क्या है, ठंडा पानी गर्म पानी भरा जाता है, ताकि गर्म पानी तुरंत फैल जाएगा और तुरंत ऑक्सीजन का अवरुद्ध कर देता है। यानी यहाँ आग लग गया, समझ लो यहाँ पे आग लग गया है, यहाँ पे आग लग गया है, एक यहाँ पे आग लग गया है, इसको एक ठंडा पानी से बुझाएं, गर्म पानी से बुझाएं, कौन जल्दी बुझेगा? गर्म पानी में जल्दी बुझ जाता है। तो क्या करते हैं इसको, ऑक्सीजन जब थी इसमें पानी जब देते हैं, ठंडा पानी या गर्म पानी देते हैं, तो क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, वहां पे ऑक्सीजन आने नहीं देता है। देखो गैस सिलेंडर वाला एग्जांपल, जब गैस सिलेंडर लीक हो जाता है तो उसको बुझाने के लिए नहीं बोलता है पानी दीजिए, कुछ दीजिए, पानी देने बोलता है? नहीं बोलता है पानी दीजिए, बालू उलू मत दीजिए, बस बहुत सिंपल है, बाल्टी लाइए, बाल्टी से उसको ढक दीजिए। बाल्टी को ढक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन मिलना बंद होगा, जिसके कारण आग लगने, जो गैस में जो आग लग रही थी वो क्या होता है, बंद हो जाता है। इसका रील्स भी देखे होंगे, बहुत सारा रील्स है जिसमें कि हमको डेली जो लाइफ में घटती है घटना, उससे सीखने को मिलती है। तो क्या हुआ, क्या से समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया का मतलब दो जब छोटे छोटे तत्व यौगिक मिलाकर नया पदार्थ बनता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और छोटे छोटे जो पदार्थ का गुण रहता है, नए पदार्थ जो बना है उससे गुण बिल्कुल अलग होते हैं। इसका गुण जो होगा, इसको बोलते क्या है, अभिकारक। इसको बोलते हैं इधर, इसका जो गुण होगा, इसका जो गुण होगा दोनों अलग होगा। इसका जो गुण है इसके साथ मैच नहीं करेगा, इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए एक चित्र यहां दिया गया है, मैग्नीशियम, बड़ा करके दिखाता हूं आपको, क्या दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, यानी मैग्नीशियम का ये पट्टी है। मैग्नीशियम कैसा होता है, जैसे अपना कोई उद्घाटन, कोई चीज का उद्घाटन करते हैं तो फीता इसे काटते हैं ना, उसी तरीके से एक पट्टी होता है बना हुआ, जैसे चादर का ना, चादर देखते हैं, चादर का पट्टी मोड़ देते हैं, उसी तरीके से मोड़ा हुआ रहता है, इसे फीता मोड़ा रहता है, बट रिबन काटने वाला फीता मोड़ा रहता है, उसी तरीके से ये भी मोड़ा रहता है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से पैक किया रहता है। जैसे इसको खोलते हैं, यानी हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये तुरंत चिंगारी के साथ जलने लगता है। देखिए कैसे जल रहा है, चिंगारी के साथ जलने लगता है, और इस टाइप से टुकड़ा टुकड़ा टाइप के बंट करके इसको छुएगा ना तो पाउडरेशन हो जाएगा। ये क्या होता है कि यहाँ दिया हुआ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो एक व्हाइट चिंगारी के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा एग्जांपल ही लिख लो, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, जस्ट इसका उल्टा वियोजन अभिक्रिया क्या है। वहां क्या पढ़े थे, संयोजन, यानी मिल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा नहीं, टूटेगा। तो इसको याद करना बहुत आसान है, संयोजन यदि याद हो गया ये भी याद हो जाएगा। संयोजन में क्या बताया, छोटा छोटा मिलकर के एक बड़ा बनेगा। इसमें क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके छोटा यौगिक बनाए, छोटा चीज बनाए, बड़ा चीज टूट करके छोटा बने, उसको क्या वियोजन, या इसी का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। इसको भी लिखा देता हूं, जब एक यौगिक के बड़े अणु जब एक यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ, जब एक यौगिक के बड़ा अणु, यानी एक यौगिक बड़ा यौगिक है, वह टूट करके एक छोटा सरल मीन्स क्या होता है, सरल मीन्स छोटा, सिंपल। जब एक यौगिक के बड़े अणु यानी कि बहुत बड़ा चीज है, वो टूट करके, जब एक यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि समझ लो ऐसा नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना याद रखना कि संयोजन का उल्टा वियोजन, संयोजन में जुड़ना है, वियोजन में
टूटना है, अलग होना है। एक बड़ा यौगिक टूट करके छोटा यौगिक बनाता है, उसे संयोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, पिक्चर में समझते हैं पहले इसको कि क्या बोला गया है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं यानी कि गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो एक था बड़ा था, इसको टूट करके छोटा 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 दो को बन गया। यही है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, बुक में कैसा लिखा रहेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, देखे हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर जो होता है, संगमरमर देखे होगे, ग्रेनाइट देखे होगे, वो क्या चीज रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है गैस। ये क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ये देखिए, मैं हर एक का दो एग्जांपल बताऊं, बुक में तो 2 है, 3 है, 4 भी है, हम रखेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि साइंस 3 पार्ट में बटा है, 100 नंबर का ही है, साइंस 3 पार्ट में बटा है, इसीलिए केमिस्ट्री भी, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, इसलिए हर एक एक्सरसाइज का, हर एक अभिक्रिया रिएक्शन का हम पढ़ेंगे दो एग्जांपल। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो टूट जाता है किसमें, वहां देखो 2 चीज में टूटा था, यहाँ टूट जाता है 3 चीज में, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको बोलते हैं SO2। SO3 नाम क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मैंने 2, ट्राई मैंने 3, बस यही नाम, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। यानी फेरिक ऑक्साइड क्या बोलते हैं इसको, फिर जिसे, हाँ, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, इसमें चित्र से देखो क्या समझना है, इसका कलर समझना है। अच्छा, लोहा कैसे भी, लोहा Fe क्या होता है, लोहा, आयरन कौन सा कलर का होता है, भूरा कलर का, जंग लगने के बाद। इसका एग्जाम लेते हैं FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको क्या किए, गर्म किए, तो क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। लिख देता हूं, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई में क्या होता है, 2, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या हो गया, FeSO4 को जब गर्म करते हैं, बड़ा यौगिक को गर्म करते हैं तो छोटा छोटा यौगिक में टूट जाता है, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जिससे टूट करके बना है फेरिक ऑक्साइड, इधर फेरस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समझते हैं, इसको समझने से पहले समझते हैं विद्युत अपघटन क्या है। मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें विद्युत देने के बाद, करंट देने के बाद तभी संपन्न हो, अभिक्रिया ऐसे नहीं होगा। जब उसमें करंट देंगे तो अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। घर में देखेंगे बैटरी देखे हैं ना, बैटरी में पानी जब सूख जाता है तो उसमें चलता है, बैटरी क्या है, तुरंत शट डाउन हो जाता है, बैटरी तुरंत क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हो गया, तुरंत डिस्चार्ज हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें उसका जो पानी है कम हो गया। तो उसमें पानी कौन सा देते हैं, घर वाला पानी देते हैं, नहीं, उसमें थे डिस्टिल वाटर, जिसमें मिनरल सर नहीं होते।
क्या, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर और कहाँ देखे होगे, एक तो बैटरी में देते हैं, जब सुई के साथ इतना छोटा छोटा डब्बा आता है, क्या आता है, छोटा छोटा डब्बा, जिसको निकाल करके सुई में जो दबा रहता है सूखा वाला, उसको मिला करके सुई दिया जाता है। तो मिनरल वाटर को जब हम बैटरी में देते हैं तो काम करने लगता है, चार्ज हो जाता है, चलने लगता है, बैकअप देने लगता है, नहीं, कि उसमें क्या करते हैं, लाइन देते हैं। लाइन जैसे ही देते हैं तो उसमें क्या है, वो जो है रिएक्शन करने लगता है। रिएक्शन करने के बाद होता क्या है कि जल जो है दो पार्ट में टूट जाता है, एक टूट जाता है वो हाइड्रोजन, एक टूट जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके। तो क्या चीज में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर अपघटित यानी टूट जाता है, उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, बैटरी में दो पोल होता है, एक धनात्मक पॉजिटिव, एक निगेटिव। जब विद्युत अपघटन कराते हैं यानी स्विच देते हैं, बैटरी में पानी भर दिए, जब उसमें स्विच देंगे तो क्या होगा, धनात्मक आयन जो है यानी कैटायन यानी कैथोड पे जमा होने लगेगा, और ऋणात्मक आयन जो होगा कहाँ पे जमा होगा, एनोड पे जमा होगा। इसको देखते पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि पिक्चर में क्या है इसमें दिया हुआ। एग्जाम्पल लिए हैं वही बैटरी बनी, जब जल यानी H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन गैस यानी H2 और ऑक्सीजन गैस O2 में भी घटित यानी टूट जाता है। इसको पिक्चर से समझते पहले क्या है, हम पिक्चर से समझते हैं कि क्या हुआ, कि पिक्चर में क्या है, जब जल को बैटरी में भर दिए, यानी पानी क्या है, जिससे कम पानी होने का डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, पानी भर दिए, ठीक, डिस्टिल वाटर भर दिए, उसके बाद उसमें लाइन सप्लाई किए, डीसी पावर सप्लाई किए, तो क्या हुआ, टूट गया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया है तो उसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन इस पे आ गया है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन चला गया। हाइड्रोजन गैस किस पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन क्या है, एनोड पे, दोनों अलग हो गए, जिसके कारण बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन चलेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के चलने से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन गमन करने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चलने लगेगा, बैटरी क्या हो, चार्ज होने लगेगा। एग्जांपल बताते हैं, एक देते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, H2O यानी जल में जब विद्युत धारा देते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, H2 प्लस O2। H2 पे क्या, किस पे जाएगा, ये कैथोड पे, और O2 किस पे जाएगा, एनोड पे। O2 जाएगा एनोड पे, यानी क्या हुआ, जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या हुआ, जल जो है टूट गया। टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किस पे चल गया, कैथोड पे, ऑक्सीजन किस पे चल गया, एनोड पे। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो बैटरी क्या हुआ, चार्ज होने लगता है और हम सबको बिजली मिलने लगता है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। NaCl, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को विद्युत धारा देते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या हो जाता है, Na प्लस Cl में टूट जाता है। क्या हुआ, जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, Na और Cl यानी Na में टूट जाता है और Cl में टूट जाता है। तो Na किस पे प्राप्त होगा, कैथोड पे, Cl क्या होगा, एनोड पे। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन, इसको समझने से पहले एक बहुत अच्छा चीज बताता है कि समझ लो तुम 9th में पढ़ने गए, 8 क्लास से तुम 9th में पढ़ने गए हो, तो 9th में क्या होता है, एक बलिष्ठ बच्चा, एक कमजोर बच्चा है। कमजोर बच्चा पहले आके पहला सीट पे बैठ गया, हम बैठेंगे पहला सीट पे, उधर से थोड़ा बलिष्ठ बच्चा आएगा, बोला हट, नहीं हटा, नहीं हटेगा, हम पहले आए हैं तो पहले बैठेंगे, बोलेगा हटा कि नहीं, नहीं हटे। तो क्या करता है, कमजोर बच्चा बलिष्ठ है, थोड़ा मजबूत है, वो क्या करता है, छोटा बच्चा को उठा करके दूसरे जगह रख देता है, वो अपने जगह पे बैठ जाता है। जो मजबूत जो बच्चा है वो क्या करता है, छोटे बच्चे को उठा करके, जो थोड़ा कमजोर है, कमजोर मतलब जो छोटा है थोड़ा सा, 9th में बच्चे देखो, कोई छोटे बच्चे आते हैं, कोई अच्छे बड़े बच्चे रहते हैं, तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को उठा के उधर हटा दिया, अपने जाकर फर्स्ट बेंच पे बैठना, हम बैठेंगे पहले बेंच पे। तो छोटा बच्चा उसको घींच नहीं सकता, उसको तो उठा नहीं सकता है, तो बेचारा क्या करेगा, जाके पीछे बेंच पे बैठ गया और सोच रहा, अच्छा जब तो नंबर बारी तब तोरा बतेबो, ठीक है।
तो क्या करता है, अभी मस मार के रह जाता है। तो क्या इससे समझ में आया कि एक चीज जो है जब मजबूत वाला है वो कमजोर वाला को उठा करके दूसरी जगह हटा देता है। ये समझ में आ गया। वो एग्जाम्पल दिए, अब समझते हैं इसमें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी मजबूत आदमी किसी कम अभिक्रियाशील यानी कमजोर आदमी को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है। बस इतने स्थान ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, जिससे बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि मजबूत आदमी है वो कौन है, अधिक अभिक्रियाशील। कमजोर आदमी वो क्या है, कम अभिक्रियाशील। तो मजबूत आदमी क्या करता है, कमजोर आदमी को हटा करके उसके जगह पे बैठ जाता है, उससे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एकदम आसान है, एकल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जब हम Fe और CuSO4 जब लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, Fe को CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होगा। अब देखो पहले क्या है, SO4 जो था जगह, ये समझ लो कि SO4 जगह था, ये दोनों ये खाली था, ये जगह खाली था। ये क्या है, ऐसे है, सुन SO4 यहाँ रखा हुआ, यहाँ सबसे पहले Cu आया, स्कूल में पहले Cu आया, Cu यहाँ बैठ गया, Cu क्या है, बैठ गया। अब बाद में Fe आता है स्कूल में, क्लास में Fe आ गया। जब Fe आता है तो देखता है हमारे जगह पर बैठा नहीं, तो हट, बोलेगा नहीं हमें पहले आए हैं, नहीं हटेंगे, सर को कंप्लेन कर देंगे कि सर हमको हटा रहा है। बोलेगा अच्छा नहीं हट भी, उसको उठाता है, उसको हटा देता है। तो देखो क्या होता है, ये क्या करेगा, SO4 को Cu क्या कर, Fe क्या करेगा, Cu को हटा के अपने खुद है उसमें बैठ जाएगा, खिसक करके चिपक करके बैठ जाएगा। SO4 के साथ कौन बैठ जाएगा, Fe, यानी कि लड़की है, लड़की के साथ एक लड़का बैठे, बोला हम के साथ कैसे बैठ जाएगा, इसको हटाओ, हट तू, और Fe जाकर बैठ जाएगा। देखो क्या होता है, बैठने के बाद क्या बन जाएगा, FeSO4 और इधर बन जाएगा Cu, ये बन गया। तो क्या किया वो, जो Fe जो है, Fe कौन हो गया इसमें, अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया, Fe, कम अभिक्रियाशील क्या हो गया, Cu। तो Fe क्या करेगा, Cu को हटा दिया, तो Fe क्या करेगा, इसकी जगह बैठ जाएगा, FeSO4 हो गया, लास्ट में Cu जाकर कोना में बैठ जाएगा, जहां उसको बैठा दिया। बोला ठीक है, तो अगला बार एबो ना तब तोरा हम बतेबो, हम जब खा पी के मजबूत हो जाबो तब तोरा बतेबो, ठीक है। तो ऐसे बैठ गया। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कॉपर को अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। किससे, कॉपर को अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से। तब देखते हैं क्या होता है। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला था AgNO3। तो हाँ आया, यदि इसमें पहले लड़की आ गई, लड़का Ag आ गया, उसके साथ में बैठ गया, खाली था बेंच। तो Cu आया, तो हमारे साथ बैठ जी, हट हटाया, ये क्या, उसको भी उठा करके दूसरी जगह बैठ जाएगा, और Cu क्या है, चिपक करके बैठ जाएगा। तो क्या हुआ, CuNO3, Cu क्या है, NO3 के साथ बैठ जाएगा, Ag को हटा देगा। तब देखो क्या बनता है, तो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना देंगे, CuNO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया क्या चीज, कॉपर नाइट्रेट। और इधर क्या बन जाएगा, विस्थापित कौन हो गया, किसको विस्थापित कर दिया, किसको हटा दिया है, Ag को। इसका मैं एक वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो शॉर्ट वीडियो लाया हूँ, उसको देखिए कि कैसे Cu जो है AgNO3 को हटाता है, रिप्लेस करता है। देखिए वीडियो देखिए कैसा है। देखिए ये क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, कॉपर को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए क्या होता है। बहुत अच्छा ध्यान से देखिए इसको। तो क्या हुआ, ये देखिए सबसे पहले यानी AgNO3 उसमें क्या है, कॉपर डाल दिए, क्या चीज डाले हम, कॉपर डाल दिए। तो कॉपर गुस्सा आए तो हमर 17 में तो हट हट, तो क्या करेगा, कॉपर क्या है, उसको हटा के अपने जाके उसमें बैठ जाएगा। तो क्या बन जाता है इधर, CO, देखिए इसको अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस टाइप के छोटे छोटे वीडियो जो है कंसेप्ट के साथ, वीडियो के साथ आपको समझ में
आते रहेगा। क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक। हाँ, वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर को यानी AgNO3 में मिलाते हैं। जब AgNO3 के में सिल्वर नाइट्रेट में जब कॉपर को मिलाते हैं तो क्या होता है कि Ag को हटा करके सिल्वर जो है उसके जगह बैठ जाता है, तो क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये मैंने वीडियो दिखाया, वीडियो में समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, आपको ये बताना है कि कैसे हमको पता चलेगा कि Fe जो है कॉपर से अधिक बलशाली है, Cu Ag से अधिक बलशाली है। कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील, कौन कम अभिक्रियाशील है? इसके लिए मैं एक आप सबके लिए एक लाया हूं लिस्ट, जो कि ग्राफ, जादुई ट्रिक, यानी कि सक्रियता श्रेणी। जब जब उस रिएक्शन में देख रहे थे, जब मैंने वो दिखाया था, वीडियो दिखाया था जो पढ़ाया एकल विस्थापन, ये अधिक अभिक्रियाशील कौन है, कम क्रियाशील कौन है, अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को हटा देता है। तो हटाता कैसे? इसी के थ्रू। देखो कौन कौन हटाया था। Ca किसको हटाया था? Ag को। Ag देखो कहीं है जो नीचे है, तो मतलब क्या है? वो कम अभिक्रियाशील है। नीचे जो है वो कम अभिक्रियाशील, तो Cu आसानी से Ag को हटा दिया। और उसे के बने पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को हटा सकता है, कैल्शियम एल्युमिनियम। जो ऊपर में है वो मतलब है अधिक अभिक्रियाशील, और नीचे जो है कम अभिक्रियाशील। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? सोना। और उसके बाद उससे कम चांदी। ये भी याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम। ठीक है। इसको याद करने का एक जादुई ट्रिक, यानी इसको सक्रियता श्रेणी, यानी कौन अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, इसका लिए एक ट्रिक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। यानी इसको खाना बनाने दिया है, ये समझ लो कि काशीनाथ को खाना बनाने दिया है, तो बोलता है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। कौन है जी? आगे आओ। तो इससे देखते हैं, याद करते हैं। को से काशी, काशी नाथ पहले लिख देता हूं, उसके बाद नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर यहां तक समझाता हूं क्या है। को से काशी, को से के फॉर काशी, क्या रखना है? के फॉर काशी। यहां लिख देता हूं के फॉर काशी। नाथ, एन फॉर नाथ से एन ए का, काशी हो गया नाथ, काशी से के, नाथ से एन ए, का से सी ए से कैल्शियम, माली, माली से एम जी मतलब मैग्नीशियम। आलू, आलू से एल, एल्युमिनियम। जरा, जरा से क्या होगा? जरा, जरा से जेडन, जिंक। फीका, फीका से क्या होगा? एफी, एफी से फीका, फीका माने आयरन। ये क्या है? याद करने का ट्रिक, क्योंकि याद इसे रहेगा नहीं, इसीलिए। पकाता, पकाता से क्या होगा? पीबी, पीबी से पकाता है मतलब एच। अब यहां तक तो आधा तो आराम से याद हो गया कि काशी नाथ का से सी ए, माली एम जी, आलू, आलू से ए एल, जिंक से जिंक, एफी से एफी, यानी पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहां तक हो गया आपको कंप्लीट। यानी कि कौन सा तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है, इसके लिए एक जादुई ट्रिक है, एकदम दमदार ट्रिक है, एकदम याद हो जाएगा पूरा। क्या है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। यानी काशी से के, नाथ से एन ए, का से सी ए,
मा से मैग्नीशियम, ए से Al, आलू से, जरा से Zn, फीका से Fe, पकाता से Pb है। यानी काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहां तक याद हो गया। काशी से के, नाथ से एन यानी सोडियम, का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, जिंक से जरा से जिंक Zn, फीका से Fe, पकाता Pb मैंने पकाता है मैंने H हाइड्रोजन। यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb। यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जो सबसे नीचे है वो कम अभिक्रियाशील। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? कैल्शियम। सबसे कम सोडियम। उसी तरीके से नीचे, और नीचे ट्रिक देखते हैं क्या बता था। कौन है जी आगे आओ, कौन है जी आगे आओ। कौन से क्या हो गया? Cu। कौन सा Cu? है जी से Hg मरकरी, आगे से Ag, आओ Au। अब यहां देखते नीचे, कौन है जी, कौन से Cu, कौन है जी मैंने Hg है जी, आगे Ag, आओ Au। यानी पता चल गया कौन है जी आगे, कौन से Cu, है जी मैंने Hg, आगे मैंने आगे, आओ मैंने आओ। इससे पता चल गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम यानी के, उससे कम सोडियम। बोलेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, दूसरा सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम, सबसे कम अभिक्रियाशील Au यानी सोना, सबसे दूसरा कम अभिक्रियाशील चांदी। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है जी आगे आओ, कौन है जी आगे आओ। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे। ये हो गया। अब पढ़ते हैं एकल विस्थापन तो पढ़ लिया, द्वि विस्थापन यानी एक तो हटाया था, अब क्या था, हम एग्जांपल लिए थे कि 9th में गया था तो उसको हटा दिया, अब आया बारी 10th में। तू भी जो कमजोर बच्चा था सोच रहा था अच्छा तो हम हटे ली ना, अभी हम तोरो हटेबो। अब 10th में आज दोनों मजबूत हो गया। क्या हो गया? ये भी मजबूत हो गया, वो भी मजबूत हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। यानी कि अब क्या होता है, द्वि विस्थापन यानी इसमें दो यौगिक के आयन आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या होगा, एक को हटाता था, एक को बच जाता था। इसमें क्या है, दो यौगिक रहेगा, एक उसको हटा देगा, ये उसको हटा देगा और जाके बैठ जाएगा अपना सीट पे। देखिए एग्जांपल लेता हूं द्विविस्थापन का, XY प्लस AB। अब देखो क्या करेगा, X और Y दोनों बलिष्ठ, यानी था पहले E और E दोनों लड़ाई हुआ, X और M लड़ाई हुआ। बोले ठीक है, पहले क्या था X हटा देता था, अब बोले ठीक है X के समझ लो, ये समझ लो क्या चीज, X की गर्लफ्रेंड Y, A के गर्लफ्रेंड B। तो X पहले क्या था, 9th में था, तो X क्या था, B को हटाता था, भाई भाग हटा दिया। और बोला ठीक है तो हटे में इधर हमर पत्ता काटेगा, हम तोर पत्ता काट देंगे। देखो क्या होता है, कैसे पत्ता कट जाता है। X जो है बोलेगा कि ए हट हट, तो यहाँ बैठवा में, तो क्या X किसी साथ बैठ जाएगा, B के साथ। X किसके साथ बैठ जाएगा, B के साथ। आप बोलेगा तो हमारा पहले हटाए जानी रे, यानी हमारे गर्लफ्रेंड साथ तू बैठ जाएगा, तो तोरा साथ नहीं बैठबो हमें। वो क्या करेगा, बोला ट्रिक, तोर गर्लफ्रेंड साथ हमें बैठबो, ये इसके गर्लफ्रेंड साथ बैठा, ये इसके गर्लफ्रेंड साथ बैठ जाएगा। तो देखो अब क्या करेगा, ए किसके साथ बैठ जाएगा, Y के साथ। समझ में है, बदला पूरा हुआ। 9th में जिसको एक बदला एक तरफ रह गया, 10th में आके वो बदला पूरा हो जाता है। यानी X Y, यानी कि समझ लो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये जो है X जो है किसके साथ आ गया, X आ गया B के साथ। तो A को हटा दिया, तो ये बोला ठीक तो हटा नहीं, हम तोर के साथ बैठ जीवो। अब क्या है, A किसके साथ बैठ जाएगा, जाके B के साथ बैठ जाएगा। बस यहीं पे देखो क्या, X B के साथ बैठ गया, X B के साथ, A किसके साथ बैठ गया, Y के साथ, A किसके साथ बैठ गया, Y के साथ। समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल लिए ताकि तुमको समझ में आ पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। ये जो है समझाते कौन ज्यादा अभिक्रियाशील कौन कम अभिक्रियाशील, ये क्लास का एग्जाम्पल लिए, इससे क्या हो गया, समझ में आ गया है। ठीक है, ये क्या है, X Y से कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी, तो अंक है, कुछ नहीं है, इसीलिए समझ में आया। X के साथ Y बैठा है, A के साथ B बैठा है, X सोचता है हम यहाँ नहीं बैठ के तुम्हारे साथ यहाँ बैठेंगे, बोला ठीक बैठ, तो हम तोर के साथ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इससे क्या समझ में आ गया। अब जो एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा तुम सबको।
NaCl प्लस AgNO3। अब क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं अभिक्रियाशील है कौन। Na सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है या Ag अभिक्रियाशील है, तो क्या ट्रिक का बात है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो देखो ट्रिक यहाँ पे है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो उसमें क्या क्या था, देखो Na यानी सोडियम और ये वो Ag, तो कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील ही है, इसको आसानी से हटा देगा Ag को, यानी सोडियम जो है चांदी को आसानी से हटा देगा। तब देखते हैं हटा देगा, बहुत सिंपल है। अब क्या करेगा, Ag जो है किसके साथ बैठ जाएगा, जाके Ag बैठ जाएगा NaNO3 के साथ। तब बोला ठीक है बैठ ली ना, तो हमें बैठ जीवो यहाँ पे, तो E किसके साथ बैठ जाएगा यहाँ पे, यानी कि Na बैठने चल गया किसमें, NO3 के साथ। Ag किसके साथ बैठ जाएगा जाके, Cl के साथ। यही हो गया। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस एल्युमिनियम सिल्वर क्लोराइड, ये बन गया। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो बच्चे बोलते हैं बहुत भारी है, बहुत भारी, एकदम सिंपल हलवा है, हलवा। समझ आ गया। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर फेरस सल्फेट FeS, फेरस सल्फेट को अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, अब देखते हैं क्या बनेगा। FeSO4 यानी कि Fe क्या प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, इसको क्या बोलते हैं प्लस, इसको क्या बोलते हैं माइनस। हाइड्रोजन क्या है प्लस, SO2 क्या है माइनस, तो क्या होगा, Fe किसके साथ बैठ जाएगा, H2SO4 के साथ। तो हाइड्रोजन किसके साथ बैठ जाएगा, हाइड्रोजन किसके साथ बैठ जाएगा, इसके साथ बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, FeSO4, इधर बनेगा H2S, FeSO4 प्लस H2S, यानी कि फेरस सल्फेट जो है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएगा, तो क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी इसका आगे दो एग्जांपल द्विविस्थापन अभिक्रिया का, इसको नोट कर लो। जैसे चित्र बनाया है, ये सब डायग्राम बनाए, उसी तरीके से डायग्राम के साथ बनाना। अवक्षेपण अभिक्रिया, अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। एग्जाम्पल इसका लिए थे अवक्षेपण का, कि बहुत ही आसान से याद करने के लिए, समझने के लिए। अवक्षेपण अभिक्रिया कि एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें क्या मिलाएंगे, नींबू, उसमें क्या मिलाएंगे, पानी, उसमें मिलाएंगे चीनी, पानी है उसमें नींबू मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, थोड़ा सा कंकर बालू मिला देंगे और उसको मिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। मिलाने के बाद क्या होगा, चीनी जो घुलने वाला घुल जाएगा, नमक घुलने वाला घुल जाएगा, पत्थर गिट्टी बालू घुलेगा उसमें, नहीं घुलेगा। इसका मतलब हुआ कि जब हम एक ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद बहुत चीज घुल जाए, सबे जो चीज नहीं घुले और घुलनशील ठोस पदार्थ बच जाता है उसमें, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आएगा बहुत आसानी से। इसी को जब दो जलीय विद्युत, ये क्या है, ये सब समझने का है, समझ जाओगे तो ये जरूरी नहीं कि इस टाइप लिखे, ऐसा ही लिखे जैसे हम बोले और उसे भी लिखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, नंबर पूरा मिलेगा। क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है समझ जाता है बच्चा जो लिख रहा है वो सही लिखना चाह रहा है, वो जानता है कि क्या है, भले वो लाइन बाय लाइन किताबी भाषा में नहीं लिखा है। ये क्या किताबी भाषा में, जब दो जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक घुलनशील ठोस उत्पाद बनता है। इस घुलनशील ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका देखो एक पिक्चर है यहाँ पे, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, एगो लिक्विड है, जितना है पानी टाइप का लिक्विड है, विलयन है। एगो NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन है। कौन कौन, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, एगो सोडियम क्लोराइड का विलयन है। जब इसको मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है,
देखिए क्या बनता है, ये दोनों मिलने के बाद एक इसमें दही जैसा गाढ़ा उजला चीज देखो दिख रहा है, इसमें सब घुलने वाला सब चीज घुल गया, मगर इसमें जो है यहाँ पे एक दही जैसा थक्का थक्का चीज बन गया, जो कि घुला नहीं, कतो घुलाएंगे कतो मिलाएंगे उसको, वो नहीं मिलेगा। इसी को जो बोलते हैं, जो उजला दही जैसा उजला पदार्थ बच गया है, इसी को बोलते हैं अवक्षेप बच गया है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना, NaNO3, ये तो बन गया है, प्लस एक चीज इधर बना है, क्या बन जाएगा, AgCl। AgCl जो बना है यही दही जैसा थक्का बन गया व्हाइट। इसका कलर कैसा होता है, सफेद, दही जैसा बन गया है। दही जैसा अवक्षेप बन गया है। अब लेते हैं उदासीन अभिक्रिया। अब देखते हैं उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। उदासीन अभिक्रिया क्या है, ये समझ लो कि एक चीज ये है और एक चीज ये, दो पदार्थ को जब मिलाते हैं, जब वो अभिक्रिया करता है तो दोनों क्या है, ऐसे बोलते हैं एक कम अभिक्रियाशील, एक ज्यादा एक अभिक्रियाशील, हम पावरफुल, तो बोलेगा हम पावरफुल। जब दोनों को मिला देंगे, इससे क्या होता है, सुना होगा कभी बोलते हुए कि दो दुश्मन कभी लड़ाई नहीं करता है। दो को जब दुश्मन है वो लड़ाई नहीं करता है, या लड़ाई कौन करता है, एक इंसान रहेगा एक दुश्मन रहेगा, वही लड़ाई करेगा। जब दोनों इंसान रहेगा तो वो लड़ाई नहीं करेगा, दोनों दुश्मन रहेगा वो भी लड़ाई नहीं करेगा। यहाँ पे वही होता है, जब दो पदार्थ को मिलाते हैं लगेगा बहुत पावरफुल, हम पावरफुल हम पावरफुल। जब दोनों को लड़ा देते हैं, जब मिला देते हैं तो क्या है, दोनों न्यूट्रल हो जाता है। दोनों आराम से हमें कहा लड़बे, या तो हमारे तो भाई ही लड़बे बेकार हुई, तो इसलिए क्या है, दुश्मन दुश्मन भाई बन जाता है, चोर चोर मसेरा भाई। यही वाला देखो यहाँ होगा, एग्जाम्पल बताते हैं। जब इसको पढ़ा दिखा है, जब रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल यानी कि एक एसिड है और एक क्षार, यानी एसिड बोलेगा हम पावरफुल है, बोलेगा क्षार हम पावरफुल है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लवण और जल। क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक पिक्चर आपको दिखाता हूं, देखिए है अम्ल में कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इधर क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है। दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या है, ये देखो पानी जैसा है, ये क्या है, पिंक जैसा। दोनों को मिलाते हैं तो लास्ट में क्या बन जाता है, एकदम पूरा शांत पानी जैसा बन जाता है। तो इसको देखिए, अब लिख के दिखाता हूं मैं क्या है। HCl को यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराते हैं NaOH, ये होता है सबसे अधिक अभिक्रिया से, यानी सबसे अधिक पावरफुल अम्ल कौन है, HCl। सबसे अधिक क्षार कौन, पावरफुल क्षार कौन है, NaOH। दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को मिलाते हैं तब देखिए क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, यानी इसका नाम क्या है, लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिलाते क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इधर क्या बन जाता है, जल। यानी कि जब अम्ल को अभिक्रिया कराए क्षार से, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराए तो बना क्या चीज, लवण और जल। ये क्या है, लवण, ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार, ये हो गया लवण, ये हो गया जल। क्या हुआ कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। यानी कि वह जो बोलता है हम पावरफुल हम पावरफुल, पावरफुल सब समाप्त हो गया, सब न्यूट्रल हो गया है।
इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लो जी। दूसरा एग्जांपल H2SO4 प्लस KOH, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराते हैं K2SO4 प्लस H2O, क्या बना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, यानी ये अम्ल है ये क्षार है, इसको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है लवण, क्या बना लवण प्लस जल, हो गया। ये भी, ये दोनों एग्जांपल जो है किसका था, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिकरण की अभिक्रिया का दो एग्जांपल। समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसके आगे देखते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी वैसा अभिक्रिया, देखो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इसको पढ़ता ना हूँ, लिखा हुआ नहीं पढ़ता हूँ, क्यों, ताकि तुम समझो कि अभिक्रिया मतलब होता है कि दोनों मिलाएंगे तो कुछ नया चीज बनेगा। प्रकाश का क्या मतलब, तो प्रकाश का मतलब हो गया कि जब कोई हम अभिक्रिया कराएंगे उसमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, उसी को बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया जब कराएंगे, जैसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में क्या था, उसको विद्युत देते थे, अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, हम उसको प्रकाश देंगे, प्रकाश जब नहीं देंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। जब प्रकाश उसमें देंगे, उस पर टॉर्च का लाइट या सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ेगा, तब उससे क्या होगा, वो खाना बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कि जो प्रक्रिया है रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्या है वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे क्या पौधे में क्या होता है, सूर्य नहीं रहेगा तो खाना बना पाएगा पौधा, नहीं बना पाता है, मुरझा जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है। इसी का एक एग्जांपल समझाऊंगा, जो कि बायो जब पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उस टाइम भी ये चीज इक्वेशन को बताऊंगा। पौधे को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है, आप बताइए तो। पौधे को जब खाना बनाना है उसको क्या क्या चीज की आवश्यकता है, उसको ज्यादा 3 चीज की आवश्यकता होती है। जैसे एक सूर्य तो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं है तो सब चीज मिल गया तो खाना नहीं बनेगा। तो क्या सूर्य का प्रकाश एक चीज, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में पेड़ पौधा कहाँ, हवा में तो रहता लटका हुआ, इन्हें कि एकदम प्लास्टिक में पैक करके उसमें खुला वातावरण में, तो उसको वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। क्या बना, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से क्या होता है, पानी प्लस खनिज लवण। पानी जब खींचता है तो उसके अंदर से खनिज लवण साथ ही साथ आ जाता है। तो क्या क्या चीज को चाहिए खाना बनाने के लिए, उसको क्या चाहिए कि सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O। अब क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश। इतना चीज मिलने से पौधा अपना खाना खुद बना लेगा। जैसे देखो हवा से ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, सूर्य इधर प्रकाश दे रहा है, और देखो जल और खनिज लवण, जड़ से पौधा का जो जड़ है इसे क्या ले रहा है, खनिज लवण। पिक्चर में दिख रहा होगा, इधर से क्या ले रहा है, जल और खनिज लवण जड़ के द्वारा ले लेता है, और उधर से सूर्य का प्रकाश ले रहा है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जिससे वह खाना आसानी से बना लेता है। कहाँ पे खाना बना, देखो कहाँ, ये उसका सेल है, पादप सेल है, यानी पौधा है उसका सेल, उसी में वह खाना बनाता है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, यहाँ खाना, सूर्य का प्रकाश बन रहा है, जिसके कारण ये खाना बनाता है। खाना बनेगा तो क्या बनता है, ये जो दिखता है क्लोरोफिल। अच्छा हवा, पत्ता जो है हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। देखो क्या है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। इसको बोलते हैं किचन भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पेड़ पौधा का किचन, अपना घर का किचन, उसको किचन बोलते हैं। ये जो है इसका किचन है, इसमें सब चीज खाना वाना बनता है। तो क्या ग्लूकोज बना है, सूर्य का प्रकाश में, तो क्या बनेगा, उसको खाना के रूप में क्या मिलता है, ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 6 गो, तो इसको बोलते हैं C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। प्लस खाना जब बनता है तो पेड़ पौधा क्या छोड़ते हैं, बोलते हैं ना कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ देगा।
ये क्या है, यदि देखा जाए कि हाइड्रोजन इधर 2 गो है, हाइड्रोजन इधर 12 गो। जो संतुलित समीकरण जब पढ़ाए थे तो क्या बताए थे कि संतुलित करना होता है, ऐसा तो ये असंतुलित है, इसको संतुलित कर सकते हैं। इसे यहाँ 6 लगा देंगे, 6 9 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, 6 9 12 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको संतुलित कर देते हैं तो कार्बन 6 हो जाएगा, संतुलित कर देते हैं कार्बन 6, यहाँ भी 6 से गुना कर देते हैं, ऑक्सीजन में 6 कर देते हैं। ये हो गया 6 6 जो लगा दिए, ये हो गया क्या जी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी सूर्य का प्रकाश को खाना बनाने के लिए तो उसका सूर्य होना चाहिए, सूर्य का कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से खनिज लवण मिल जाएगा, वो खाना बहुत अच्छे से बना लेगा, जिससे खाना तो बनाएगा ही, जिससे उनको ग्लूकोज पेड़ पौधा जो होता है अपना ग्रोथ भी करता है, जो उसका खाना बच जाता है वो फल के रूप में मिल जाता है। अपना फल जो उगता है वो क्या करता है, फल उसको चाहिए ना, पौधा काम फल नहीं है, वो क्या अपने बढ़ने के लिए खाना बनाता है, खाना बनाते गया तब पौधा बचते गया, मतलब बड़ा हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ खाना बच जाता है, तो खाना बच जाएगा क्या करेगा चीजें रख देते हैं। अपना सब क्या करते हैं, जब धान उन लोग जाते हैं उस समझाते हैं आपको कि पौधा फल कैसे बना लेता है, उसका काम फल बनाना नहीं है, पौधा का काम फल बनाना नहीं है। जो क्या होता है, जैसे अपना धान उग जाते हैं तो क्या सब खाद उद सब चीज दे दिया, सूर्य के प्रकाश रहा, खाना वाना बन गया, धान जो है अपना घर में रख लेते हैं, खाना खाते हैं वो रखते हैं, साथ में जो अक्सेस होता है उसको बेच देते हैं, बच गया। तो पहले क्या है, खाने के लिए हम सोच लेते हैं कि खाना कितना है, साल भर में धान या गेहूं उग जाएंगे तो क्या होगा, साल भर में एक बार उग जाएंगे, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि मेरा 5 को परिवार है तो एक साल में हम कितना खाएंगे, 5 मन गेहूं खाएंगे, 5 मन धान खाएंगे यानी चावल खाएंगे, तो और सब रख लेते हैं, उसको स्टोर करके अपना शरीर में, अपना कोठी है, अपना घर में कोठी बोलते हैं, कोठी में या बोरा में करके रख लेते हैं, और जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, उससे पैसा आता है। पौधा भी वही करता है, पौधा क्या है, डेली खाना बनाता है, खाना बनाता है, तो क्या करता है, खाना बन के जमा होते रहता है, तो कुछ खाना वो अपने शरीर में रख लेता है, यानी पेड़ पौधा में रख लेता है, ताकि यदि धूप नहीं उगेगा क्या का पौधा मर जाएगा फिर बुकल बुकल। तो क्या करता है, खाना अपने जो बॉडी होता है, तना होता है, उसमें जमा कर लेता है, और जो ज्यादा खाना और हो गया वो की करेगा, उसी को वह फल के रूप में बना देता है। जो हम सबको प्यारा मीठा एकदम से आम है, मीठा आम, अमरूद है, पपीता है, केला है, ये जब खाते हैं ये क्या है, उसका जो है ज्यादा जो खाना बच गया उस खाना से वो बना है। तो कभी देखता होगा कि फल अमरूद सब छोटा छोटा होने लगता है, आम छोटा छोटा होने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको खाना मिलता ही नहीं है। तो खाना जब मिलवे नहीं करेगा उसको, तो एक्स्ट्रा खाना कैसे बनेगा, एक्स्ट्रा खाना बनेगा तभी वो फल उग जाएगा, फल आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, खाद उद देते हैं, उसको पानी देते हैं बढ़िया से, सूर्य का प्रकाश दे, घना पेड़ हो गया उसको कटनी करते, छटाई करते, ताकि धूप उस पर ज्यादा पड़ेगा, धूप ज्यादा पड़ेगा, अंदर पानी देंगे, खाद देंगे तो खनिज लवण ज्यादा आएगा, तो खाना ज्यादा बनाएगा, खाना ज्यादा बनाएगा तो पेड़ पौधा बढ़ेगा भी, और साथ साथ उस जो खाना ज्यादा बचेगा उससे फल भी ज्यादा आएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सबको ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण जो है समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और दोस्तों को इसमें शेयर करना है, ताकि हम भी मोटिवेट हो और इस तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।